निर्भया केस के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन 10 सालों में सरकार ने अलग अलग तरह के कदम उठाए और कई दावे किए, लेकिन दिल्ली में आज भी महिलाएं महफूज नहीं हैं। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में जी मीडिया की टीम पहुंची। महिलाओं ने खुद की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। देखिए। आज से ठीक 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूटा था और लोग सड़कों पे आए थे। इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी थी। संसद में उसको लेकर कड़े कानून भी बनाए गए थे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इसके लिए बाकायदा एक फंड भी बनाया गया था। और आज 10 साल पूरे होने पर क्या परिस्थितियाँ बदली हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, वैसे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वो कैसे कि आज हम लोग घूमते हैं, हर तरीके से बाहर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी केस सुनाई दे रहे हैं, चाहे वो कहीं के भी हों। तो कड़े कानून तो और आने ही चाहिए। क्या लगता है कुछ बदलाव आया है, जो मानसिकता है लोगों पुरुषों की महिलाओं के प्रति, उसमें कुछ बदलाव आना है? समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है इसको लेकर। सर बिल्कुल, अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लड़कियां भी जागरूक नहीं होंगी और जो हमारी लोकेलिटी है वो जागरूक नहीं होगी, एक दूसरे की कोई मदद नहीं करेगा, तो कैसे लड़कियां सेफ़ होंगी? हम अपने घर से ही शुरुआत करें ना सेफ़ होने की। हम अपने आसपास के माहौल को भी देखते हैं कि लड़कियों के साथ में गलत होता रहता है, लेकिन खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा सा खुद को भी बदलना चाहिए। हम कानून से तो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपने में भी तो हमें बदलाव करना चाहिए ना। हम में तो इंसानियत ख़त्म हो गई है, हम कानून से इंसानियत मांगते हैं। अभी भी कोई भी अगर लड़की आज के ज़माने पे अगर सड़क पे चल रही है तो तब भी उसके मन में थोड़ा सा डर तो रहती है। कोई भी अगर देखता है हल्की नज़रों से, पता नहीं वो उस समय हुआ था। आज भी लोगों में बदलाव आया है, पर तब भी कहीं ना कहीं बड़े शहरों में तो पूरा बदलाव है, पर छोटे शहरों में कहीं ना कहीं आज भी लोग देख को लगता है कि हाँ कुछ तो गलत हो सकता है। इसलिए अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी चाहिए। कानून तो काफ़ी है, वो उसमें वो डे बाय डे उसमें उनको नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि कैसे और उसको हम और सेफ बना सकते हैं। तो आज भी आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? जैसे घर से बाहर निकलते हैं, लगता है अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित है? पहले से ज़्यादा सुरक्षित है, पर पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं है। बदलाव बहुत हल्का ही आया है, ज़्यादा नहीं है। अभी भी हम जो है विंटर में जो है ये सोचते हैं कि शाम होने से पहले घर पहुंच जाए, तो मन में एक डर और घबराहट तो बनी रहती है। फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके हमें घर से तो निकलना ही पड़ता है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब निर्भया के लिए प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में, और ये अपनी तरह का मामला था जब ना कोई नेता था ना नेतृत्व था, लेकिन देश एक था और सुरक्षा की मांग कर रहे थे लड़कियों के लिए। साल था 2012। 2,44,270 केस आए थे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के। आज 2022 में बैठे हुए 10 साल बाद आंकड़े जानना चाहेंगे। 4,28,278, यानी कि दुगने हो चुके हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध। और जिसमें सिर्फ बलात्कार की अगर बात कर लें तो आप सोचिए कि साल 2012 में जब देश में 24,923 बलात्कार हो रहे थे, तो 21 में यह आंकड़ा 31,677 का हो चुका है। और हमारे साथ योगिता भयाना जी जुड़ी हुई हैं। योगिता जी को सभी जानते होंगे, बलात्कार के मामलों को लेकर खास तौर से संघर्ष किया है योगिता जी ने। आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं योगिता जी, और हर दिन मैं देखती भी हूं कि अलग अलग जगहों से रेप की खबरें आती हैं। ये कितना चैलेंजिंग होता है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो शहर और एक गांव। कई बार शहरों की खबरें आ जाती हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन दूर दराज गांव देहात की नहीं आती। मैंने देखा है कई बार आप पहुंची हैं और वहां पर स्ट्रगल कितना करना पड़ा है। तो ये मुझे आप जरूर शेयर कीजिएगा, जो एक स्ट्रगल होता है, वो फैमिली का भी और एज अ सोशल वर्कर आपका भी। देखिए, हमारा तो क्या ही संघर्ष होगा। जिन परिवारों के साथ ये बीतती है, जिनके घरों के बच्चियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, उनके साथ तो हम दूर दूर तक भी रिलेट नहीं कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम अपना हाथ बढ़ाते हैं उनके लिए, उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े रहते हैं, पर जो उन पे बीतती है वो तो वही जानते हैं।
और हमारा ये प्रयास रहता है कि जितने लोगों तक हम पहुंच पाए। पहली तो ये बात, दुख की बात ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों के घरों तक हम पहुंच पाए। ऐसा ना हो, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए था निर्भया के बाद स्पेशली, क्योंकि निर्भया से पहले भी निर्भया जैसे केस होते थे, निर्भया के बाद भी निर्भया जैसे केस हो रहे हैं। पर उस केस ने सबको झकझोर दिया और एक जागृति पैदा हुई, तो लगा कि चीजें बदल जाएंगी। और हमें तो बिल्कुल लगा कि उसके बाद कोई केस नहीं होगा, ऐसा दिल में एक संकल्प था और उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पर दिन ब दिन ऐसे केस आते तो हताश तो मैं भी बहुत हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि क्या मतलब कितने लोगों तक आप मदद करेंगे? हम तो माइन्यूट 1% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, पर उनका क्या जिन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाती। और ऐसा हो क्यों रहा है? एक भी केस होता क्यों है? एक भी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता क्यों है? वो दिन कब आएगा जब हमारी सारी बच्चियां सुरक्षित होंगी? तो उस दिन की उसमें मैं रहती हूँ। और आपने पूछा कि दिल्ली और अलग दूर दराज लोगों के अलग चैलेंज है, पर दिल्ली में भी मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली दिल्ली एनसीआर से बहुत ऐसे केस आते हैं जो हाईलाइट नहीं होते, जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाते हैं और निर्भया जैसे ही जघन्य होते हैं। पर ये हमारा ही सोच है कि वो सिर्फ दूर दराज की जो केस है वो हम तक नहीं पहुंचते। दिल्ली में ऐसे इतने ना जाने कितने केस हुए निर्भया के बाद जो रिपोर्ट नहीं हुए, जो उस तरह से हाईलाइट नहीं हुए। जैसे अभी छावला का गैंगरेप वाला केस जिसमें एक्विटल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे लगता है जब तक ऐसे एक्विटल होते रहेंगे, और वो तो दिल्ली का मामला है, हाईलाइटेड थोड़ा बहुत था, थोड़ा नहीं भी था, पर मानिए ना उसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या संदेश आप दे रहे हैं हमारे देश की बच्चियों को कि आप बलात्कार कीजिए, दरिंदगी कीजिए, मार दीजिए, फेंक दीजिए, उसके बाद आप बरी हो जाएंगे? तो कैसे चीजें बदलेंगी? और ये दिल्ली का मामला है और बाहर की तो और भी समस्याएं जटिल हैं। योगिता जी, 2012 में जब महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करते हैं तो 2,44,270 मामले थे, जो कि 22 में आके 21 तक का डाटा मेरे पास है 4,28,278 हो जाते हैं, जिसमें स्पेशली मैं सिर्फ रेप की बात करूं तो 2012 में 24,923 थे, जो कि 2021 में 31,667 हो गए हैं। अब मैं जो आपसे समझना चाह रही हूं वो ये कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये आंकड़े डबल हो गए हैं अगर रेप के और महिलाओं के खिलाफ अपराध के, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम अलग अलग स्तर पर किसे माने? फैमिली कितनी, समाज कितना, हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या सही से काम कर रहे हैं, फिर हमारी पुलिस आ जाती है, हमारी जुडिशरी। अगर कोर्ट पर 5-5 करोड़ केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में तो कैसे होगा? मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं इसे जरूर समझना चाहूंगी डिटेल में। सब रिस्पॉन्सिबल है, मैं एक को नहीं बोल सकती, हम सब रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बच्चियों को, महिलाओं को इस देश की हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्था ने, हर वर्ग ने फेल किया है, बहुत बुरी तरह से फेल किया। मैं एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकती, जुडिशरी ने फेल किया या पुलिस ने फेल किया या समाज ने फेल किया या सोच ने फेल किया। सबसे बड़ी बात है जो सोच है महिलाओं के प्रति, उसने फेल किया है। और जो हमारी, हम कहते हैं ना, हमारी सो कॉल्ड इंडिया की सभ्यता, भारत की सभ्यता, जो कि पूरा राम जी के ऊपर बनी है, जिसमें सीता जी को सिर्फ अपहरण करके अगर रावण ले गया और उसने उसको छुआ तक नहीं, उसके बाद पूरी जो हमारे देश की रचना है ना, वो उन्हीं के चरित्र पे है कि राम क्यों है? राम क्यों है? क्योंकि राम ने सीता को बचाया। आप बताइए, कृष्ण भगवान पर हम सब चर्चा करते हैं, भगवान राम के ऊपर चर्चा करते हैं, उन्होंने तो द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया। तो चीरहरण नहीं हुआ दोनों केस में, तो ये हाल था कि वो हमारे वो है, आइडल है। और यहाँ पर रोज चीरहरण होता है, रोज बलात्कार होता है, रोज मारी जाती है बच्चियां, उसके बाद भी चर्चाएं होती हैं एक फिल्म के बैन के ऊपर या उसमें वस्त्र क्या पहना है, छोटी छोटी चीजों पर। जब तक आप एक भी महिला आपके लिए सीता माँ के बराबर नहीं होगी, द्रौपदी के बराबर नहीं होगी, चीजें नहीं बदलेंगी। तो मैं तो कहती हूँ समाज ने भी फेल किया है, और वही समाज के लोग बैठे हैं प्रशासन में, वही बैठे हैं पॉलिटिक्स में, वही बैठे हैं जजेस बन के। तो कैसे चीजें बदलेंगी? आप सोच नहीं बदलते अपने। महिलाओं को अभी भी जैसे देखते हैं ना, मतलब ओनली एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं हमारे देश में, और फिर हम बातें करते हैं बड़ी महान कि हमारा देश बहुत महान है। आई एम सॉरी, मैं अपने देश को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, देश के लोगों को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। जो ये सोच रखते हैं ना, वो सोच बदलने की जरूरत है, तो शायद चीजें बदलेंगी। पॉलिटिकली भी अगर इसे थोड़ा सा समझना चाहें, देखिए कई बार हम कुछ केसेस को लेके बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। सोसाइटी की भी बात करते हैं और पॉलिटिशियंस को भी मैं इसमें इसलिए जिक्र करूंगी, केसेस राजस्थान नंबर 1 में है इस वक्त बलात्कार के मामलों में, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात हो जाती है, फिर दिल्ली का भी नंबर आ जाता है। तो आप देखिए कि सिलेक्टिव अप्रोच है कि हम ये देखें कि भाई किस प्रदेश में कौन सी सरकार है
तो बात हो, नहीं तो नहीं हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम क्यों नहीं देखते कि रेप हुआ है, ये गलत हुआ है, और एक साथ खड़े होते हैं। 2012 की बातें क्यों करते हैं? उस वक्त कोई नेता और नेतृत्व नहीं था, देश एक हुआ था कि ये गलत चीज हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल जायज है। मुझे लगता है पार्टी के ऊपर से उठ के सोचना चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। पर मेरा मानना वहीं का वहीं है कि प्रिवेंशन पे काम हो, चाहे वो कांग्रेस की खुद की स्टेट्स हैं वहां पर वो अपना काम कर सकते हैं, बीजेपी अपना काम कर सकती है, पर एक जो ये हृदय परिवर्तन होने की जरूरत है वो तो सब में होने की जरूरत है। बच्चियां सबके घरों में हैं और सबको ये जानने की जरूरत है, और पॉलिटिक्स के ऊपर की चीज है ये। मुझे लगता है कि इसमें एक आक्रोश जो है ना वो खत्म हो गया। निर्भया के बाद से लोगों में भी लगातार ऐसे केस आते हैं, ना आप कोई प्रोटेस्ट होते हैं ना वो बत्तियां जलती हैं, क्योंकि लोगों में वो लगा कि ये तो अब ठीक है, दे लर्न टू लिव विद इट। अब रोज ही इतनी घटनाएं आ रही हैं तो लोगों को लगा कि नॉर्मल है, वो नहीं होना चाहिए। वो जो रोष खत्म हो गया लोगों में, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज तो अब देखिए अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो कोई भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। तो मैं उस चीज में नहीं जाना चाहूंगी। मैं तो यही बोलना चाहूंगी एज सोसाइटी मेंबर, एज सिटीजन, आप सभी को इसके खिलाफ जब तक सब एक नहीं हो जाएंगे तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। मैं एक और सवाल आपसे लूंगी। पॉक्सो के मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट की मैं बात करूंगी यहाँ पर। क्या हमारा सिनेमा रिस्पॉन्सिबल है? पोर्नोग्राफी की बात करूंगी, बहुत इजीली अवेलेबल है, एक क्लिक पे आप कुछ भी देख सकते हैं। ये जो क्राइम शोज इतने ज्यादा आ रहे हैं जिसमें ब्रुटैलिटी, उसमें आप इतने सारे केसेस देखेंगे जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो बताते हैं आइडिया तो उन्हें किसी वेब सीरीज से मिला, उन्हें किसी क्राइम शो से मिला। क्या ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? या एक लिव इन कल्चर एकदम से जो 10 साल में चेंज आया है सोसाइटी में, क्या ये भी कारण है? अगर मूल कारण समझने की कोशिश करें, छोटे छोटे बच्चे, बताइए 19 साल का लड़का एसिड अटैक कर रहा है, पहले आपने नहीं सुना होगा लेकिन अब बहुत नॉर्मल हो गया है। देखिए, मूल कारण सोच का है। जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। पोर्नोग्राफी पूरे वर्ल्ड में ओपनली अवेलेबल है, हम तो फोन पे देखते हैं, वहां टीवी के चैनल्स पे आता है। तो बट एज लॉन्ग एज आपकी सोसाइटी प्रिपेयर है, एजुकेटेड है, उसको हैंडल कर सकती है तो ठीक है। बट हमने ये देखा कि फ्री इंटरनेट एक्सेस मिल गया है, मोबाइल सबके हाथ में, पर हम तैयार नहीं है एज अ सोसाइटी अभी उसको लेने के लिए। क्योंकि हमने दिखाया क्या, उसको दिखाया एक ऑब्जेक्ट है, फिल्मों में भी आइटम नंबर दिखा दिया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए, और उसके बाद उसको पोर्नोग्राफी दिखा दी, और उसके बाद शराब की एक्सेसिबिलिटी है। तो आप मेरी बात समझिए, इन सब चीजों में बुराई नहीं है, यहाँ सोच में बुराई है। जब तक आप ऐसी सोसाइटी को प्रिपेयर नहीं करते हो तब तक ये चीजें बैन होनी चाहिए। अब इन चीजों पे मतलब इसमें एक बहुत लंबी डिस्कशन की जरूरत है कि चीजें बुरी नहीं है, उसको इस्तेमाल आप कैसे करते हो वो बुराई है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे देश में एजुकेशन ड्रॉप आउट रेट्स इतने ज्यादा हैं, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन फेल है पूरी तरह से। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप चैनलाइज तो कर नहीं रहे हो। वो नुक्कड़ पे खड़े होकर सिगरेट, दारू और चाय की दुकान पे खड़े होकर कमेंट्स मारते हैं लड़कियों पे, और उनको जो इजी एक्सेस मिलता है वो उसको पिक कर लेते हैं। उन्हें लगता है ये हक है मेरा, क्योंकि फिल्मों में यही देखा। मैं फिर से बोलूंगी कि फिल्मों से मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, पर हमारी सोसाइटी रेडी नहीं है ना। आप दिखाती हो कि मैं तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, भेज दे चाहे जेल में, ये तो हमारे लिरिक्स हम बचपन से सुन रहे हैं ना। आप सोचिए उसका असर उस लड़के पे क्या होगा। सलमान भाई आके कुछ बोल देंगे और वो बोलेंगे कि चलती है क्या 9 से 11। आपको मैं कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। पर सलमान को क्योंकि इतने लोग फॉलो करते हैं, वो बोलेंगे चलो यार नीचे जाके लड़की को पकड़ते हैं, ले जाते हैं। तो वो अभी हम तैयार नहीं है उस चीज के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलीवुड को लेनी चाहिए। उनको लगता है कि हम एंटरटेन कर रहे हैं, बट एंटरटेन के नाम पर आप मोटिवेट और इंस्पायर भी कर रहे हो, तो आप अच्छी चीजों से इंस्पायर कर सकते हो। इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी चाहिए अपनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। एक दो सवाल मैं और छोटे छोटे ले लेती हूँ आपसे। सवाल ये, देखिए रिपोर्ट कितने प्रतिशत केस होते हैं और फैमिलीज जो सफर करती है, अगर हम आशा देवी जी को सुने और शुरू से डे 1 से देख रहे हैं, वो जो हैरेसमेंट होता है, कई फैमिलीज साइकोलॉजिकली इतनी तैयार नहीं है। सोसाइटी का प्रेशर हम देखते हैं, एक डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी का जिसमें फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है हर हाल में कि आपने क्यों पहना, आप क्यों गई, आपने ऐसा क्यों खाया, आपने क्यों देखा। इस तरह की जब बातें होती हैं तो कई बार कुछ फैमिलीज क्या इस वजह से भी कुछ कदम पीछे कर लेती हैं और रिपोर्ट नहीं हो पाते मामले। बिल्कुल, देखिए अगर सारे केसेस रिपोर्ट होने लगे तो आंकड़े ऐसे होंगे कि हम कंप्यूटर फट जाएगा, क्योंकि 90% केसेस तो घर के 4 दीवारी में होते हैं और वो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अनरिपोर्टेड केसेस तो इससे 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना कम से कम।
और वो जेन्युइन केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। कुछ बार मैनिपुलेशंस, आप मुझे भी पूछा जाता है एज एन एक्टिविस्ट कि आप बहुत सारे फेक केसेस भी हो रहे हैं और आते हैं, वो होंगे, कुछ माइन्यूट परसेंटेज हैं जो जेन्युइनली बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो आप मान के चलिए कि सोसाइटी का प्रेशर इतना है कि अगर 90% क्राइम घर की चार दीवारी में होते हैं तो अपने लोग करते हैं, अपने ही अंकल, चाचा, मामा, ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें अगर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सोसाइटी का इतना शर्म और टैबू है ना परिवार वालों को रिपोर्ट करने का, तो वो रिपोर्ट तो होते ही नहीं है। जो ब्रुटैलिटी वाले केसेस हैं सिर्फ वही रिपोर्ट होते हैं, जिसमें जैसे निर्भया जैसी ब्रुटैलिटी है, सड़क पे हुआ, बलात्कार करके मार दिया, वो केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो आप देखिए आंकड़े कितने खराब लगते हैं, हमें दुख होता है। पर ये जो रोज उत्पीड़न का सामना करती हैं, रोज चार दीवारी में उनका शोषण होता है, उनकी तो हम रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है जिसको मतलब मुझे लगता है मोर देन इमरजेंसी इसको डील करना चाहिए। ऐसे ही डील करना चाहिए जैसे कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। फिर मैं दो चीजें समझना चाहूंगी। क्या हमारे पॉलिटिशियंस में वो बड़ा एक वर्ड है संवेदनशीलता, मेरे अंदर, आपके अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, नेताओं के अंदर, समाज के अंदर होनी चाहिए, शायद उसकी भयंकर कमी है। दूसरी बात ये कि आपको लग रहा है कि हाँ, लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, वो सच में इसी संजीदगी से काम करेंगे। अगर एडीआर की रिपोर्ट आप उठा लेंगे तो पार्लियामेंट में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपको देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन पर इस तरह के चार्जेस हैं। तो वहां पर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, थोड़ी सी। एक तो आपने बोला संवेदनशील, हम उसको तो माफ कर सकते हैं। अगर आप संवेदनशील नहीं हो, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, फिर भी आप पॉलिटिकली पहुंच गए वहां तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए या एमएलए बन गए गलती से, पर आपकी सोच अभी भी खराब है और छोटी सोच के व्यक्ति हैं, महिलाओं के प्रति आप संवेदनशील नहीं है, ये एक बात है। और दूसरा है कि आप अपराधी हैं और वहां पहुंच जाते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके लिए तो शब्द भी कम है। ये तो क्रिमिनल है, अपने आप में एक बड़ा पाप है जो उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। और जनता को भी देखना चाहिए बैकग्राउंड क्या है, और जो पार्टीज उनको टिकट देते हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये क्या है, मतलब किस तरह के लोगों को आप मतलब चुन रहे हैं, किस तरह के लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है ना। तो ये तो अपराधी है, एक तरह से बहुत बड़ा पाप है। संवेदनशीलता होना एक ठीक बात है, बट ऐसे लोगों को हम चुन के भेजते हैं जो खुद ही ऐसे अपराधों में लिप्त हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया योगिता, आप हमारे साथ जुड़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि देश में स्थिति बेहतर हो और अपने अपने स्तर पर, मैं अपने स्तर पर, आप अपने स्तर पर, समाज अपने स्तर पर, प्रशासन अपने स्तर पर काम करें, और कम से कम हम इस टॉपिक पे जो है बात ना करें और अच्छे विषयों पर बात करें। बहुत शुक्रिया।